अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वासिफ फ़हीम अकेडमी। देखें, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये वीडियो आज की, क्योंकि आज हम कौन से वो 10 स्टेप हैं जो हमने लेने हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकें। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि वो 10 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उनको आप जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो 10 स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं आए चलते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके नज़दीक क्या है। व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम मीन टू, आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, आपके नज़दीक इसके मीनिंग क्या है। क्या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है वो मकसद आप अपने आप मीनिंग दें फाइनेंशियल फ्रीडम को, वो आपके नज़दीक है। स्टेप नंबर 2, नो वेयर यू स्टैंड। आज की पोजीशन, आज टुडे की करंट पोजीशन वो आप डिफाइन करें कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप पर अगर लोन है तो वो कितना है, आपके पास सेविंग्स हैं कितनी है, इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की हुई है, अलग से इमरजेंसी के तौर पर अपने पैसे रखे हुए वो कितने हैं। तो आपको अपने अंदर क्लैरिटी डेवलप होगी कि आप आज कहाँ खड़े हुए हैं। देखिए, जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे मैं आज कहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो आप अगले फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये डिफाइन करें कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं आज। स्टेप नंबर 3, देखिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि ये डेब्ट जो है ना, ये फाइनेंशियल आप फ्रीडम को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले कोशिश करें, अगर आप पे लोन है तो वो उसको ख़त्म करें। तो आप लिस्ट बना लें जितने भी आपके पास लोन है, जितना भी लोन है, और नया लोन लेने से बच जाएं और अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोन का जो लोड है वो ओवर कम हो। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो एक एक करके आप कर्ज़ों से फ्री होते जाएंगे। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा अफेक्ट पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब है स्टेप नंबर 4, एमरजेंसी फंड। देखिए, ये एमरजेंसी फंड आप इन केस ऑफ ज़िंदगी ये इमरजेंसीज हो जाती हैं तो आप एक सेफ्टी के तौर पे अपने पास एक अमाउंट अलग से रखी हुई होती है ताकि इन केस ऑफ अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो ये भी आपने साइड बाय साइड अपने पास रखनी है ताकि आप के ऊपर कोई डेब्ट में ना जाए। बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि आप लोन में ना फंसे। बजटिंग करनी है, एक वीडियो बना भी चुका हूँ मैं बजटिंग पे, उसको भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़ी हुई है। एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20 के 50% अपने नीड्स पे खर्च करना है, 30% वांट्स पे, 20% सेविंग है। तो हर कोई अपने हिसाब से डिफाइन करे परसेंटेज कि आप पे खर्चे कितने, आप कितना सेव कर सकते हैं, कितनी ज़रूरियात हैं, जो भी है। कोशिश करें एक लिस्ट बना लें बजट की, जैसे मिसाल के तौर पर एंटरटेनमेंट में 5,000 रुपये रख लिए कि अब इसके अंदर ही रहना है, मंथली 10% ही कर लें कुछ ना कुछ सेविंग से फिर इन्वेस्टमेंट। इस तरह ही बजटिंग होगी तो आपके अंदर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और स्टेप नंबर 6 क्या है, देखिए आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें पैसों को। बेसिक शेयर्स हैं, रियल इस्टेट का काम है, और भी बहुत सारे साइड के ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले छोटी 2-5 हज़ार की अमाउंट हो, लेकिन करते रहें और कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क लें ज़िंदगी में। कभी कभी रिस्क इतना बड़ा वो हो जाता है ना, कहते हैं ना छक्का लग जाता है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। देखिए, आप शॉर्ट टर्म पर तो बिल्कुल फोकस नहीं करिए। आप आज की पोजीशन देखिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो अगले आगे 2-3 साल आगे रख के सोचे कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो इसके 2-3 साल बाद मुझे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके अंदर आपके अंदर लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप होगी। स्टेप नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक इनकम पे रहते हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा आप एक ही इनकम से। लेकिन एक रिस्क भी होता है इसमें कि अगर वो ही बैठ गई एक इनकम तो फिर आप नील हो जाते हैं। तो कोशिश करें डाइवर्सिटी लाएं, मल्टीपल सोर्सेज इनकम क्रिएट करें।
ऑनलाइन बिजनेस है, रियल एस्टेट का काम है, शेयर्स का काम है, फ्रीलांसिंग है। स्टेप नंबर 8, सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। देखें, शॉर्ट टर्म गोल्स या तो 6 से 12 महीने तक होता है बस। लॉन्ग टर्म होता है 3 से 5 से 10 साल, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो अगर आपने ये सोचा हुआ है बिलफर्स के मुझे अगले 6 महीने में 50,000 रुपये सेव करने हैं, या अपनी साइड की कोई इनकम स्टार्ट करनी, तो अभी से इसके लिए वर्किंग करेंगे तो उस 6 महीने के अंदर आप उस स्टेज तक पहुँचेंगे। तो गोल से ये फ़ायदा होता है, आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो विद इन द लिमिट अगर आप वर्किंग प्रॉपर कर रहे हैं तो आप पहुँच जाते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपने घर लेना है अगले 4 5 7 8 साल में, उसके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, होते होते ये टाइम आ जाता है, इससे पहले भी हो सकता है। तो इस तरह आप अपनी थिंकिंग को डेवलप करें और गोल्स कोशिश करें रिटर्न फॉर्म में लिखें। और कंसिस्टेंसी आपने दिखानी है, आपने मंथली रिव्यूज़ करने हैं, जो भी आप बजट बना रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपको रिटर्न कितना हो रहा है, बजट मैं बना रहा हूँ तो उसके अगेन जो रियलिटी में खर्चा हो रहा है वो कितना है, मेरा बजट बिल्कुल ओके, इनकम है, एक्सपेंसेस को कोशिश करें कम करने की कोशिश करें और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते रहें। और इसी तरह आप रिव्यू करते रहेंगे मंथली बेसिस पे, तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती रहे आप कोशिश करें इम्पैक्ट क्रिएट करते जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इम्पैक्ट शेयर करें, जो है उसको शेयर भी करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली आप बढ़ता भी जाएगा। तो ये 10 स्टेप है, ये आप नोट कर लें और उस पर वर्किंग स्टार्ट करें, तो एक दिन आएगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचेंगे।